हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे एक महिला यूट्यूबर के बारे में कि उनके साथ किस तरह से चीट हुई, कैसे उनको चीट किया गया और कैसे उनको परेशान किया गया और किस तरह उनको दुनिया ने गलत बोला और अभी भी गलत उनको बोला जा रहा है। कुछ लोग मिलकर उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत हरास कर रहे हैं। हम आज उसी के बारे में बात करेंगे कि एक भोलापन चाहे सीधापन होना कितना, अगर इस दुनिया में सीधे लोगों का किस तरह इस्तेमाल उठाया जाता है, किस तरह से उस इंसान को सहना पड़ता है और किस तरह उसको गलत बनाया जाता है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जी हाँ, ये एक यूट्यूबर है, मैं इनका नाम नीचे मेंशन कर दूंगी, देख लेना आप। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो जी, इनकी शादी होती है और उसके बाद इनको एक बेटा होता है, बहुत प्यारा सा बच्चा है, एक बेटा होता है। और कुछ दिनों बाद, जैसे कि इनके शादी के 4 या 5 साल बाद इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उसके बाद ये, अब इनका क्या ही था, इनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। अब करे तो करे क्या। तो कुछ दिन तक रहती हैं, फिर इनको अभी तो ये यंग थी, जैसे कि 17-18 साल में इनकी पहली शादी हुई रहती है। उसके बाद 5 साल बाद इनके हस्बैंड की डेथ होती है, तो ये 20 या 22 साल की रहती हैं। तो अब करे तो करे क्या, अब इतनी मतलब कि उम्र बहुत कम थी इनकी। तो उसके बाद इनकी दूसरी शादी इनके माँ बाप कर देते हैं। दूसरी शादी होती है तो जो दूसरा हस्बैंड है उसको भी एक बच्ची रहती है, उस बच्ची को ये बहुत प्यार करती हैं। और जो उसकी पहली वाइफ है उस हस्बैंड की, वो उसको छोड़ के चली गई होती है। फिर ये अपना अच्छे से रहने लगती है वहाँ पे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही पता चलता है कि इनका जो दूसरा हस्बैंड है वो नशे कर रहा होता है। अब ये इनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटता है। वो आए दिन इनसे झगड़ा करता है और बहुत परेशान, बहुत टॉर्चर किया जाता है। बहुत दिनों तक रहती हैं, कुछ दिनों तक वहाँ वो झेलती हैं, उसी झगड़े मारपीट में वो अपना जीवन बिताती हैं। लेकिन ज़्यादा दिन तक वो शादी नहीं चल पाती, क्योंकि कोई भी इंसान कितना ही सहेगा, बहुत दिनों तक के सहती हैं। उस बच्ची को अपना मानना, उसकी माँ को अपना मानना, मतलब ये पूरा अपना कोशिश करती हैं। और कई बार वो छोड़ के चला गया होता है, लेकिन वो बार बार उसका इंतज़ार करती हैं कि चलो अभी आएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। ऐसे करते करते इनके मान के चलो 1.5-2 साल इनके बीतते हैं उस शादी से। उसके बाद वो इनको छोड़ देता है। अब ये बहुत छोड़ देता है तो फिर ये फाइनेंशियली एकदम इनका जो स्टेबल है नहीं ये, तो इसके बाद ये बहुत परेशान हो जाती हैं। और इसके बाद ये क्या करती हैं कि इनकी ये अपना एक वीडियो बनाती हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे कुछ यूट्यूबर बनाते हैं जो परेशान रहते हैं, वो बनाते हैं कि आप मेरी कुछ हेल्प कर दो, तो ये अपना हेल्प के लिए एक वीडियो बनाती है। उस वीडियो को एक जो कोई फौजी होता है वो देख लेता है। वो कोई जैसे कि फौजी देखता है वो वीडियो को, तो फिर इनसे कांटेक्ट करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो वो इनकी हेल्प कर देता है। इनको लगता है कि चलो कोई भगवान का बंदा है, इनकी हेल्प कर रहा है। वो ऐसे ही इनका जो बच्चा है उसकी तबीयत ख़राब रहती है, तो उसमें पैसे दे देता है और राशन के पैसे देता है। तो फिर इनको लगता है चलो भगवान का कोई अच्छा आदमी है, मेरी हेल्प कर रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। फिर वो इनसे मिलता है, वो जो फौजी होता है इनसे मिलता है और बोलता है मैं तेरे से शादी करूँगा। ये भी खुश हो जाती हैं कि चलो क्या ही करना है, ठीक है, अब अच्छे पैसे कमा रहे हैं, मेरे बच्चे को देख लेगा, मेरे खर्च उठा लेगा, और क्या चाहिए। इनकी गलती यही थोड़ी सी इनसे यहाँ गलती होती है कि उसके बारे में ये पता नहीं लगाती हैं। और वो ऐसे ही इनको प्रेटेंड करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे सारे शौक पूरे कर दूंगा। और करता भी है। इनके जो छोटे छोटे बैग पर्स ऑर्डर कर देता है, तो खुश रहते हैं कि चलो ठीक है, कोई है, इतना अच्छा आदमी है। और वो बाबा श्याम की कसम देता है कि मैं उनको बहुत मानता हूँ, तू भी मानती है, चल ठीक है। फिर ये शादी कर लेती हैं। उसके बाद कुछ दिनों शादी होती है, उसके बाद वो चला जाता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये बोलती है चलो हम लोग कोर्ट मैरिज करते हैं। अब वो पहले से शादीशुदा था और ये बात उसने इनको बताई नहीं थी। पहले से शादीशुदा होता है, वो इनसे ये बात बताता नहीं है। फिर ये बोलती हैं तो बोलता है नहीं 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 नहीं, ऐसे करके इनका नंबर वो ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। कुछ दिनों बाद जब ये उससे दोबारा कांटेक्ट करती हैं किसी तरह से, तो वो ये बोलता है, इतनी गंदी बात बोलता है इनके लिए कि कोई मेरा चाचा है गांव में, चाचा या मामा है, और उसकी 2 बेटियां हैं, तू उसके साथ रह जा, कभी तेरे जीवन में कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मतलब सोचो कि किस हद तक वो आदमी होता है। क्या औरत इसीलिए रह गई है? कितना नीच वो आदमी रहा होगा कि वो किसी औरत के बारे में इस तरह बोल रहा है कि अब खुद तो शादी कर ली तूने, अपनी तूने इससे चीट किया, तूने चीट किया इस औरत को, और अब तू बोल रहा है कि तेरी शादी उससे कर दूँगी, तेरे पैसे की कभी कमी नहीं पड़ेगी, तो हमेशा खुश रहेगी। इसका मतलब तूने पैसे से गरीब जान के एक औरत का फ़ायदा उठाया था। तो इस तरह नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स।
तो यही इनकी कहानी थी। आगे मैं जो इनकी बात है ये तो मैंने शॉर्ट में बताया है कि इनकी पूरी कहानी क्या थी। आगे मैं वीडियो में एक एक करके पूरी बात बताऊंगी कि इनको किस तरह टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरह उस जो फौजी ने अपने परिवार में किस तरह बताया था कि कैसी हैं, उनके फैमिली वाले ने गाँव में क्या बताया हुआ है। सारी बातें मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। मेरा बस यही है कि कोई औरत है, मान लो गलती चाहे दोनों से हुई हो, कोई ना गलती उससे हुई है, इनसे हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ औरत को टॉर्चर क्यों किया जाता है, सिर्फ हर चीज़ के लिए औरत ही जिम्मेदार क्यों होती है। अगर किसी को बस समाज में क्या है, अरे उसने गलती कर दी, मर्दों की तो आदत होती है 10 जगह मुँह मारने की, ऐसे बातें क्यों क्यों औरतों को इतना इसको समझना चाहिए था, हर बात पे औरत ही क्यों समझे। ये उसको समझना चाहिए था ना कि वो तो शादीशुदा था, उसकी बीवी थी, उसके बच्चे, तो पहले उसको समझना चाहिए। ये तो अकेली थी, तो मान लो ये तो बहकावे में आ गई, लेकिन तू तो था, तो तुझे तो अपनी बीवी को देखना चाहिए था। जब अगर वो ऐसा है तो फिर बार बार औरतों को, और कुछ लोग आके इन्हीं को गलत बोल के जा रहे कि हाँ इन्हीं की गलती है, इन्हीं की गलती है, इन्हीं की गलती है। तो फिर मेरा मतलब ये है कि बार बार औरतों को टॉर्चर ना किया जाए। और ये बहुत टॉर्चर हो चुकी हैं, बहुत परेशान है, हमेशा रोती रहती हैं, हमेशा इनका इनका जो दुख है ना, सच में देखा नहीं जाएगा किसी को।